जय हिंद दोस्तों। मैं एयरविक्टन कॉर्पोरल मोहन अरगन चेन्नई से। दोस्तों, आप सबको मालूम है 2 दिन पहले रातों रात पीआईबी से जो है 2 लेटर निकला। पहले वाला लेटर में गलती था और उसको सुधार लिया था दूसरे लेटर में। और बहुत लोग ये कंफ्यूज में था कि 2019 का भी एक फिगर है, 2021 का भी फिगर है, लेकिन इन लोगों ने गलती से 2021 दिया था, फिर बाद में उसको 2019 कर दिया। दोस्तों, अभी आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं 2015 का। 2013 में जो है रिवाड़ी रैली हुआ और उस टाइम जो है ओआरओपी के बारे में उस टाइम का जो है गुजरात का चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओआरओपी का वादा किया था। ये तो हम सबको मालूम है। फिर उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते एक ऐसे फिगर दिया जिससे कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन उनका कहना यह था कि ये इंटरिम बजट है और असली बजट में हम ज्यादा देंगे। खैर, कुछ नहीं हुआ। 2014 में बीजेपी जीत के सत्ता में आ गया। सत्ता में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ओआरओपी दिया ही नहीं था, लेकिन जहां भी गए थे उन्होंने बोला कि हमने ओआरओपी दिया है। ये मतलब उनका कहना यह था कि देने से पहले उन्होंने बोल दिया कि हमने दिया है। उसी टाइम स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बोला कि उस टाइम वो डिफेंस मिनिस्टर भी था, फिनेंस मिनिस्टर भी था। उन्होंने साफ बोला कि हम इलेक्शन के लिए कुछ भी वादा करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें ये वादा पूरा करना। लेकिन भगवान को लाख लाख शुक्र है कि हमारे उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी जुबान से कह दिया था कि हमने ओआरओपी दिया, तो इसलिए उनको देना पड़ा। लेकिन देने से पहले जो एक चार्ट निकला था, ये सबको मालूम था कि उसमें कोई ग्रुप नहीं था, सिर्फ रैंक के अनुसार वो चार्ट था, बगैर एक्स एंड वाई। तो उस टाइम जो है स्वर्गीय श्री मनोहर पारिकर जी ने पोस्ट ले लिया था और उन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत ही कोशिश किया उसने जो ओआरओपी के लिए। और लेकिन वो जो बगैर ग्रुप का जो है वो कर नहीं पाया। उसके पीछे और कुछ वजह है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 2014 इलेक्शन जीतने के बाद जब ओआरओपी का बात आया, जब लोगों ने हंगर स्ट्राइक और आंदोलन जब शुरू किया था, उसका जो नतीजा निकला था कि बाई इलेक्शन और उसके बाद में इलेक्शन बीजेपी हार गया था। इसीलिए जो है उस टाइम मैं दिल्ली में था, ओआरओपी एजिटेशन में मैं भी भाग ले रहा था। उस टाइम बीजेपी का जो है आरएसएस बीजेपी का एक मीटिंग हुआ था और मीटिंग में पहला एजेंडा यह था कि 1 रैंक 1 पेंशन का। ये आरएसएस ने जो है उन्होंने कह दिया, क्योंकि उस टाइम बिहार इलेक्शन भी था, तो आरएसएस और बीजेपी इन दोनों का जो है ये प्लान था कि अगर ओआरओपी अगर अनाउंसमेंट ना होगा तो ये बिहार इलेक्शन में इसका असर पड़ेगा। तो इसलिए पहले इनको आदेश दिया था कि पहले सबसे पहले ओआरओपी 1 को निपटाने के लिए। यह असली सच्चाई। उसके बाद तुरंत जो मीटिंग के तुरंत जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर श्री मनोहर पारिकर जी ने नोटिफिकेशन जारी किया था। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन जो आज भी सुप्रीम कोर्ट उसको कानूनी तौर पे सही कहते हैं ना,
उसमें एक्स एंड वाई ग्रुप का कोई शब्द नहीं है, उसमें कोई ऑनररी रैंक का कोई एक भी लफ्ज नहीं है। लेकिन बाद में ये जोड़ा गया, यानी कि जब पीसीडीए ने सर्कुलर बनाया था उस टाइम ये सारे जो है रिजर्विस्ट को उसमें उसी टाइम लेके आया, फिर ऑनररी रैंक को हटा दिया था, फिर एक्स एंड वाई ग्रुप को मतलब उसी में लेके आया। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है, पहले इन लोगों ने जब ओआरओपी नोटिफिकेशन जब दिया था, वो नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन है, आज भी वो आप देख सकते हैं उसमें एक्स एंड वाई का कोई जिक्र नहीं है उसमें। अगर जब एक्स एंड वाई का कोई जिक्र उसमें नहीं है तो फिर वो भी बाद में कहां से आया, सबसे पहली बात। अच्छा, अभी जो ओआरओपी 1 तो खत्म हो गया, जब टेबल आने के बाद हम लोगों को पता चला किस तरह हमारे साथ धोखा हुआ, किस तरह ऑफिसर्स ने अपना फायदा उठाया और जवानों को क्या मिला। बहुत सारे ऐसे ऐसे जो सवाल है जो हमने पहले भी डिस्कस किया। हाँ, कुछ अंत वक्त है, वो मतलब अभी भी कह सकते हैं ये मतलब इसका स्टाइल है उसका स्टाइल है, लेकिन सच्चाई यही है। अब कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है 3 महीने तारीख देते रहा। अब क्या हुआ, जाकर 23 तारीख को अगर ये निकालना ही था टेबल वगैरह, फिर सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट कैसे दिया कि टेबल रेडी नहीं हुआ, फिर एक्सटेंशन क्यों मांगा। अब ये कह रहा कि एक बंदा कह रहा ये चुपचाप जो है ये अंदर ही अंदर काम करके इमीडिएटली अनाउंस करके अपोजिशन वालों को मुंह बंद कर दिया। दोस्तों बात ये नहीं है, ये 1 रैंक 1 पेंशन ऐलान करने का हमारे हिसाब से, क्योंकि सबका अपना अपना विचार बोलने का हक है, हम तो अपने विचार बताएंगे आपको। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे स्टेट है जहां पे एक्स सर्विसमैन का जो वोट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां के जो स्ट्रेंथ में 5-6% जो है एक्स सर्विसमैन का वोट है। जो सत्ता में था उस बीजेपी, और वहां पे कितने लोग गए थे, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सारे लोग वहां जाके प्रचार किया था, फिर भी हिमाचल हार गया। क्यों हारा? परसेंटेज ऑफ वोट में ज्यादा फर्क नहीं है, जो परसेंटेज ऑफ वोट में फर्क आया था वो एक्स सर्विसमैन की वजह से। एक्स सर्विसमैन खुश नहीं था, उन्होंने ओपनली मतलब बोला नहीं था, लेकिन करके दिखाया। दोस्तों आप लोगों को मालूम है, जब हमारे जो 14 तारीख को जब आंदोलन हो रहा था, नवंबर 14 को, उसी दिन इलेक्शन भी था, और इसका परिणाम तो लोगों ने देख लिया। अब अगला मुद्दा क्या है, अभी हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यहां सब अभी इलेक्शन होने वाला। ये सारे स्टेट ऐसे स्टेट है जहां एक्स सर्विसमैन का जो है वोट बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण होता है, और एक्स सर्विसमैन डिसाइड कर सकता है, क्योंकि हर स्टेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो है फटाफट घोषणा कर दिया। चलो घोषणा किया, अच्छा किया, ठीक है। हमारा मकसद क्या है, हमें ओआरओपी हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि जब ये जो टेबल जो पीआईबी ने जो टेबल दिया था, ये टेबल किसने बनाया? कैबिनेट अप्रूवल के लिए ये टेबल किसने बनाया? अगर ये टेबल जो अगर बनाया वो सही है गलत है, इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। एक मेजर है टेरिटोरियल आर्मी का, वो कह रहा है कि मतलब ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन ये मतलब बदल भी सकता है, वेरी हो सकता है, सर्विस और लेंथ ऑफ सर्विस, बाकी हर चीज के हिसाब से सब कुछ बदल सकता है। इसका मतलब है जो टेबल दिया
देने की क्या मतलब है? वो तो नोटिफिकेशन निकाल सकता था कि हम जो है, जैसे पहला नोटिफिकेशन निकाला था हमारे स्वर्गीय मनोहर पारिकर जी ने, वैसे इनको नोटिफिकेशन निकालना था कि हम OROP 2 जो है फलाना तारीख से इंप्लीमेंट करेंगे, और टेबल बाद में निकाल सकते थे। टेबल पहले निकालने का वजह भी है क्योंकि अब जेसीओ जवान जो है जाग गए, तो इसलिए जेसीओ जवान ये पहले जानना चाहते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, अफसर्स को क्या मिलेगा, ये सब कुछ हम सही ढंग से अभी नोट कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसे एक फिगर दे दिया, लेकिन ये फिगर गलत हो सकता है क्योंकि जो भी फिगर दिया है, अब सिपाही का जो है 17,129, ये मतलब 17 साल का जो या 18 साल का सिपाही का 2016 का 7वें पे कमीशन का पेंशन है, लेकिन इस स्टेटमेंट में दिया है 17,699 यानी कि 17,699। ये फिगर कहां से मिला इनको? इसका मतलब है जिन्होंने ये टेबल बनाया वो अकल के अंधे हैं क्या? 7th पे कमीशन में किसी भी सिपाही का 17,000 मतलब 17,699 नहीं है। दूसरी बात, नायक का तो ठीक है 18,427, वो तो ठीक है। हवलदार का जो दिया है 20,066, चलो ठीक है 20,067 है, लेकिन ये कितने साल का सर्विस वाले है? ये सभी को इतना मिलेगा क्या? जो 20 साल का जो हवलदार है, जो 24,034 ले रहा है, उसको भी इतना मिलेगा क्या? मतलब ये जो भी बनाया है गुमराह करने के लिए बनाया। आप ये मत सोचो कि इसमें जो फिगर दिया है 2019 का सबको ये मिलेगा, नहीं मिलेगा। सबके जो है अपने अपने जो है लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बदल सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है ऑनरी नायब सूबेदार, जो ऑनरी नायब सूबेदार टेबल नंबर 7 सर्कुलर नंबर 555 में था, लेकिन बाद में 2006 के बाद MSCP ACP MSCP लागू करने के बाद हवलदार को ACP 1 बना दिया था पोस्ट 2006 वालों का, इसलिए जो है वो ऑनरी नायब सूबेदार ग्रेड में नहीं आते, उनका तो सीधा लास्ट मतलब उनके मतलब हिसाब अलग है। लेकिन जो 2006 से पहले का जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनका कहां से फिक्स करेंगे? इसका कोई मतलब उसमें नहीं है। सूबेदार का क्यों नहीं है? कोई कहता है कि सूबेदार पहले ज्यादा ले रहा है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूं, सूबेदार रैंक इसमें मिस पर्पसली नहीं किया, इनके नजर से निकल गया। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन को क्यों नहीं डाला इसमें? एक ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का जो है MSP जो है 7,750 यानी कि 15,500 का आधा है, लेकिन एक सूबेदार मेजर का है 5,200 का आधा है 2,600। जो सूबेदार मेजर का जो फिगर दिया आप उसको निकाल के अगर आप देखोगे तो एक लेफ्टिनेंट का जो पे है बगैर MSP सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट में लेफ्टिनेंट का कमी है, कैप्टन का कम है, तो कहां से ये पूरा करेंगे? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब हमें PCDA का सर्कुलर निकलने के बाद पता चलेगा। और भी जो सवाल है, मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं, इसके बाद और भी सवाल है 2016 के बाद जो रिटायर हुआ उनके तरफ से भी बहुत सारे सवाल है। ये शाम को मैं एक और वीडियो निकालूंगा अगर हो सके तो, नहीं तो मैं कल जरूर निकालूंगा 2016 के बाद रिटायर वाला का और प्रीमेच्योर वाला की तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।